एक समय की बात है जब गर्मी का मौसम था और धरती पर हरियाली छाई हुई थी। आसमान नीला था, सूरज की किरणें हर जगह फैल रही थीं और सभी जीव अपने अपने काम में व्यस्त थे। इस सुहाने मौसम में एक छोटी सी मेहनती चींटी भी थी जो पूरे दिन खेतों में काम करती। वह अनाज और बीज इकट्ठा करती और अपने घर में सुरक्षित रखती। चींटी का मानना था कि सर्दी का मौसम जल्द आ जाएगा और उस समय खाने की बहुत कमी हो जाएगी, इसलिए वह दिन रात मेहनत करके अपने लिए भोजन जमा करती जा रही थी। वहीं पास के एक खेत में एक टिड्डा भी रहता था जो बिल्कुल अलग था। टिड्डा गर्मी का पूरा आनंद लेने के लिए हमेशा खुश रहता। वह गीत गाता, बांसुरी बजाता और खुश होकर इधर उधर कूदता रहता। उसे न भविष्य की चिंता थी और न ही किसी बात का गम। वह केवल वर्तमान में जीता था। जब वह चींटी को काम करते हुए देखता तो उसे यह देखकर हंसी आती। एक दिन उसने चींटी से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो प्यारी चींटी? देखो मौसम कितना सुंदर है, आओ मेरे साथ इस शानदार दिन का आनंद लो। हमें किसी चिंता की जरूरत नहीं है। चींटी जो अपने काम में लगी थी बिना रुके शांतिपूर्वक जवाब देती है, टिड्डा मैं सर्दी के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। जब बर्फ गिरेगी और खाने को कुछ नहीं मिलेगा तब मुझे और मेरे परिवार को मुश्किलें नहीं होंगी। अगर मैं अब काम नहीं करूँगी तो सर्दी में मुझे बहुत परेशानी होगी। लेकिन टिड्डा उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हंसते हुए कहता, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो चींटी? अभी तो बहुत समय है, सर्दी तो बहुत दूर है, हमें अभी बस मस्ती करनी चाहिए। चींटी फिर भी बिना किसी परवाह के अपना काम करती रही। उसने टिड्डा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और बिना रुके अपने काम में जुटी रही। समय बीता गया और गर्मी के दिन धीरे धीरे घटने लगे। हवा ठंडी होने लगी और धीरे धीरे गिरते पत्तों के साथ सर्दी का मौसम आ गया। खेतों में बर्फ गिरने लगी और सभी जीव जंतु अपने घरों में ठंडी से बचने के लिए जा छुपे। चींटी का घर अब पूरी तरह से अनाज से भरा हुआ था, जबकि टिड्डा अभी भी इधर उधर मस्ती कर रहा था। लेकिन जैसे ही सर्दी आई, टिड्डा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब ठंड से कांपते हुए और भूख से बेहाल होकर इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगा। लेकिन कहीं भी उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ठंड और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। वह अब समझ चुका था कि जो काम चींटी ने किया था वही उसे करने की जरूरत थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में टिड्डा को याद आया कि चींटी ने उसे गर्मी में ही सलाह दी थी। वह अब पछताते हुए चींटी के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, प्यारी चींटी, मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम्हारी सलाह को नजरअंदाज किया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम कितनी समझदार थी। मैं भूखा हूँ और ठंड से कांप रहा हूँ। कृपया मुझे खाना दे दो, नहीं तो मुझे इस सर्दी में मारा जाएगा। चींटी ने उसे देखा और कहा, मैंने तुम्हें गर्मी में ही समझाया था कि तुम भविष्य के बारे में सोचो, लेकिन तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैं तुम्हें भूखा और ठंड में नहीं देख सकी। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारे साथ अपना खाना बांटूंगी। लेकिन एक शर्त है, अगले साल तुम भी कड़ी मेहनत करो और भविष्य के लिए तैयार रहो। टिड्डा ने चींटी से खाना लिया और आभार से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करूँगा और हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहूँगा। आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। वह दिन टिड्डे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगले साल जब गर्मी आई तो टिड्डा ने भी चींटी के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की और भविष्य के लिए तैयारी की। उसे अब समझ में आ गया था कि केवल मौजमस्ती करना ही जीवन का हिस्सा नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय के लिए तैयार रहना भी जरूरी है।